एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे शोध में आईसीटी का प्रयोग। चलिए आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे शोध में आईसीटी का प्रयोग। ठीक है, तो आईसीटी की जब भी हम बात करते हैं तो आईसीटी का मतलब क्या होता है। आईसीटी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि जब हम शोध में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि हम शोध को थोड़ा सा मॉडर्न कर रहे हैं या हम शोध में जो है आधुनिकता ला रहे हैं। ठीक है, अभी आधुनिकता कई तरह से हो सकती है। जैसे कि अगर देखिए पहले की अगर मैं बात करूं तो शोध का जो कार्य होता था वो किताबों पर आधारित होता था और चर्चाओं पर आधारित होता था। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति शोध करता था तो वो क्या करता था, विषय से संबंधित पुस्तकों को खोजता था या तो फिर वो प्रत्यक्ष आंकड़े जो है इकट्ठे करता था। ठीक है, प्रत्यक्ष आंकड़े इकट्ठे करता था, सर्वे वगैरह करता था। ठीक है, लेकिन अब जो है क्योंकि वैश्वीकरण का दौर है तो यहाँ पर आईसीटी का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत तेजी से बढ़ चुका है और शोध में तो इसका कुछ ज़्यादा ही महत्व बढ़ा है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं दस्तावेज प्रबंधन की। पहले क्या होता था शोध में कि जो भी थीसिस वगैरह होती थी, जो भी डेटा वगैरह होता था वो हम पेपर या कॉपी आदि पे लिखते थे। लेकिन आज आप देखेंगे कि जो डेटा होता है उसे हम अलग अलग तरह से रखते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जितने भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ये सारे के सारे आईसीटी के एप्लीकेशंस हैं जिनका यूज़ किया जाता है जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको मैनेज करने में। जैसे गूगल ड्राइव का नाम आपने सुना होगा। सबके फ़ोन में जो है ये गूगल ड्राइव नाम का ऑप्शन जो है होता है जिसमें आप अपनी फाइलों को जो है सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, सेव करके रख सकते हैं और काफ़ी बड़ा मतलब इसमें कैपेसिटी होती है तो लोग इसमें जो है वीडियो, ऑडियो, इमेज और पीडीएफ वगैरह सब इसमें सेव करके रख सकते हैं। आपके पास अगर फ़ोन है तो आप इसमें चेक करें तो गूगल ड्राइव नाम का फोल्डर आपको मिल जाएगा जहाँ पर आप सब कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक ड्रॉप बॉक्स होता है, इसमें भी आप जो है अपना डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं। गूगल डॉक्स जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है, गूगल ड्राइव और गूगल डॉक्स सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और फिर MS स्काई ड्राइव ठीक है ना, तो ड्राइव इसका भी यूज़ किया जाता है डेटा को रखने के लिए, डॉक्यूमेंट वगैरह रखने के लिए। और MS ऑफिस जो होता है ये भी यूज़ होता है। ठीक है ना, इसी के अंदर तो सारे के सारे डेटा बनते हैं हमारे। ठीक है, इंटरनेट उपकरण। अब देखें यहाँ पर कुछ ऐसे उपकरण टूल्स हैं इंटरनेट के जो काफ़ी यूज़ करते जाते हैं। जैसे गूगल का यूज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अगर किसी टाइप की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। इवन अगर लोकेशन भी आप जानना चाहते हैं तो भी आप गूगल मैप पे भी जाते हैं। ठीक है, तो गूगल का जो भूमिका है वो सबसे अधिक है। फिर उसके बाद याहू है, एक्सिटी है, ठीक है ना, एक्साइट है, फिर अल्टा विस्ता है। ये ऐसे उपकरण हैं जिनका यूज़ होता है। ठीक है ना, और नेक्स्ट है ऑनलाइन डेटा संग्रहण हेतु भी जो है कुछ ऐसे कह सकते हैं कि एप्लीकेशंस होते हैं जिनका यूज़ हम लोग करते हैं शोध में। ठीक है, तो इनका यूज़ बेसिकली किया किस लिए जाता है, डेटा को कलेक्ट करने के लिए। सबसे पहला है ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है ना, ऑनलाइन फॉर्म आपने देखा होगा अगर आप किसी मास्टर वगैरह के स्टूडेंट होते हैं तो जो PhD वाले स्टूडेंट होते हैं वो आपसे जो है कुछ फॉर्म आपको शेयर करते हैं जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो आपको शेयर करनी होती है। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा आज के समय में यूज़ हो रहा है ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है ना, डेटा के लिए सबसे अच्छा माध्यम इस समय बन चुका है। तो जितने भी जो PhD के स्टूडेंट होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें होता क्या, इसमें क्वेश्चंस होते हैं, उसका आंसर आपको जो है उस फॉर्म में फिलअप करना होता है और फिर उसके सबमिट कर देना होता है। ऐसे ऑनलाइन सर्वे भी होता है। ठीक है, इसमें भी जो है आप घर बैठे जो है ये कर सकते हैं। और कोलैबोरेशन टूल्स होते हैं कुछ जिनका यूज़ करके डेटा को इकट्ठा किया जाता है। स्काइप हो गया, स्काइप से आप अगर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते हैं तो आप किसी से जुड़ सकते हैं वीडियो के रूप में भी और वॉइस के रूप में भी। ठीक है ना, तो इस तरह से भी आप जो है डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। तो आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो टूल्स हैं। खासतौर से जितने भी टूल्स मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे यूज़ किए जाते हैं आईसीटी में। ना सिर्फ आईसीटी में, आईसीटी कह रहा हूँ, रिसर्च में, ना सिर्फ रिसर्च में बल्कि आप किसी भी एजुकेशन में देख लें, आप हर जगह जो है इन सब का यूज़ देखने को मिलता है आपको। अनुसंधान, आधुनिक अनुसंधान उपकरण कौन से हैं तो याद रखना आपको, जोटेरो और एवरनोट। ठीक है, इनका यूज़ मॉडर्न रिसर्च में पड़ा है। और ब्राउज़र की बात करें तो देखें UGC नेट का पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ब्राउज़र से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन दे देता है, पूछता है इनमें से कौन सा ब्राउज़र नहीं है या कौन सा ब्राउज़र है। ठीक है, तो यहाँ मैंने सारे ब्राउज़र लिख दिए हैं। लेकिन ब्राउज़र होता क्या है, एक वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। पहली बात तो याद रखना आपको क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो उपयोगकर्ता को टेक्स्ट के साथ प्रदर्शित करने और बातचीत करने में सक्षम बनाता है। ठीक है ना, आप देखा होगा आपको अगर कुछ सर्च मानना होता है तो सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलते हैं, उस ब्राउज़र में फिर आप सर्च इंजन सर्च करते हैं, गूगल पे जाते हैं और फिर गूगल से आप जो है कुछ सर्च मारते हैं। ठीक है ना, तो गूगल जहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो ब्राउज़र कहलाता है। ठीक है ना, गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है।
तो कौन कौन से ब्राउज़र होते हैं, तो आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि सबसे पुराना और सबसे अहम माना जाता है। उसके बाद से मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, नेटस्केप और गूगल क्रोम और सफारी, ठीक है ना। ये सारे ब्राउज़र हैं जिनका यूज़ किया जाता है इंटरनेट पे। और DBMS की अगर हम बात करें यानी कि डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका भी जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। और ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है ना। कौन कौन से इसमें शामिल होते हैं, तो याद रखिए इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, पैराडॉक्स और डीबॉक्स सेकंड या थर्ड, या फॉक्स बेस, विजुअल, फॉक्स प्रो और फाइल मेकर प्रो आदि का यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है। और ओपन सोर्स अगर पूछ ले आपसे, ओपन सोर्स DBMS पैकेज कौन सा होता है, तो ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझ ले। ओपन सोर्स का मतलब होता है ऐसा एप्लीकेशन जिसका यूज़ करने के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं और फ्री होता है, जिसे हम कहते हैं ओपन सोर्स, ठीक है ना। तो माई SQL हो गया, पोस्टग्रे SQL हो गया और फायरबर्ड हो गया, तो ये हैं ओपन सोर्स वाले जिनका यूज़ जो है किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और अगर डेटा विश्लेषण उपकरण की हम बात करें तो कुछ ऐसे भी एप्लीकेशंस बने हुए हैं जिनका यूज़ किया जाता है डेटा को एनालिसिस करने में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने वो भी लिख रखे हैं, जैसे MS Excel हो गया। अब MS Excel का इस समय तो यूज़ बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आपने देखा होगा, आपने कोई डेटा इकट्ठा किया, ठीक है। अब उस डेटा से रिलेटेड आप उसका एडिशन करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, या उसे ग्राफ के रूप में दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना। सुंदर से सुंदर तरीके से अगर आप इसे प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें आप डेटा को शो कर सकते हैं, ठीक है, और शो कर सकते हैं और उसके बाद एनालिसिस करके बाकायदा दिखा सकते हैं इसमें। तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से डेटा को विश्लेषण करने का एक उपकरण है, ठीक है ना। और जेवलिन प्लस भी एक ऐसा ही एप्लीकेशन है, और सुपर कैल्क जो है वो भी एक प्रकार का एप्लीकेशन है जिसका यूज़ किया जाता है डेटा एनालिसिस के लिए या कहीं डेटा विश्लेषण के लिए। तो ये तो उपकरण हो गए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने जो चर्चा करी वो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आज हमने जाना सबसे पहले दस्तावेज प्रबंधन जो होता है शोध में वो किस किस एप्लीकेशन से होता है। फिर उसके बाद इंटरनेट उपकरण देखे हमने, ऑनलाइन डेटा का संग्रहण जो होता है यानी इकट्ठा कलेक्शन जब हम करते हैं डेटा का तो किस किस तरीके से करते हैं, कहाँ कौन कौन से एप्लीकेशन से कर सकते हैं, और आधुनिक अनुसंधान के उपकरण कौन से हैं, ब्राउज़र क्या होता है, कितने कौन कौन से ब्राउज़र होते हैं, DBMS के बारे में हमने इसमें जाना, और उसके बाद जाना हमने डेटाबेस उपकरण के यानी कि डेटाबेस टूल के बारे में, डेटा एनालिसिस टूल के बारे में यानी कि डेटा विश्लेषण उपकरण के बारे में, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करके आप हमारी पहले की सभी वीडियोस को देख पाएंगे। हर एक टॉपिक पर आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।